और झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष साथी आदित्य साहू ने बंद की घोषणा की। जेपीएससी जेएसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों ने सोमवार को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज किए जाने का आरोप है। बीजेपी ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसके विरोध में बंद बुलाने का निर्णय लिया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि छात्रों की मांगों और उनके लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने के बजाय सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। बीजेपी ने लाठीचार्ज की घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। और खबरों पर तमाम अपडेट्स के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी दीपक का। जुड़ रहे हमारे साथ दीपक। लगातार देखिए, जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर अनशन का 18वां दिन, प्रदर्शन का 18वां दिन, आंदोलन का 18वां दिन। ऐसे में छात्रों ने अब कह दिया है कि बात जो है अब किसी भी सरकारी डेलीगेट्स से नहीं की जाएगी, किसी भी सरकारी अधिकारी से नहीं की जाएगी। अब बात होगी तो सीधे मुख्यमंत्री से और सीधा जवाब चाहिए। दीपक जी बिल्कुल, देखिए 14 जेपीएससी में हुए गड़बड़ी को लेकर जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे थे और जिस तरीके से 4 मंत्रियों का जो डेलीगेट्स है उसके साथ कई अलग अलग छात्र संगठनों से वार्ता भी हुई, लेकिन वार्ता कहीं ना कहीं पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि सरकार की तरफ से ये बातें जरूर कही गई कि सर्वाधिक जो मांगे हैं उस पर सहमति बन गई, लेकिन मुख्य 2 मांगे जो छात्र अभ्यर्थियों का रहा उस मांग पर सहमति नहीं बन पाई। और यही वजह है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कल विधानसभा का घेराव भी जो है किया गया। उस दौरान लाठीचार्ज भी की गई और उसी लाठीचार्ज के खिलाफ जो है बीजेपी ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। और झारखंड बंद को लेकर के रांची में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम जो है वो देखा जा रहा है। अगले सुबह का यह समय है और तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री आवास के जो चारों ओर के जो मुख्य सड़क है उस सड़क पर बैरिकेडिंग की गई है। पूरी तरह से यह सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है, जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सूचना भवन से लेकर के जो आगे निगम पार्क तक का जो सड़क है वहां तक पूरी तरह से इस सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री यहीं रहते हैं और इसी रास्ते से होकर के मुख्यमंत्री निकलते हैं। कहीं आना जाना होता है तो इसी रास्ते से होकर वो जाते हैं, तो इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है, 2 लेयर 3 लेयर जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पे की गई है, ताकि कोई भी जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। क्योंकि कल जिस तरीके से विधानसभा का घेराव करने का जो कार्यक्रम था और उससे पहले बीजेपी के जो बड़े नेता है वो मुख्यमंत्री आवास के समक्ष पहुंचे थे, धरना पर बैठ गए थे। हालांकि बाद में उसे डिटेन किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश जिला प्रशासन की है कि कोई भी जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, कल जैसा स्थिति यहाँ पे उत्पन्न ना हो। और इसी को लेकर के यहाँ पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। पूरे रांची में बात करें तो 2000 पुलिस बल की जो तैनाती है वो सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पे तैनात किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो शहर के विभिन्न इलाकों के जो मुख्य मार्ग है जहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है तो वहाँ पर भी भारी संख्या में पुलिस बल की जो तैनाती है वो की जा रही है। और ये सुबह का समय है, अभी आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने काम से वो लोग निकल रहे हैं तो आना जाना कर पा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि थोड़ी देर बाद जब प्रदर्शनकारी अगर सड़क पर निकलते हैं उस दरमियान क्या वस्तु स्थिति होती है। लेकिन जिस तरीके से झारखंड बंद देर रात इसकी घोषणा की गई है और उसके बाद रांची डीसी और एसएसपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल जो घटना हुई उससे संबंधित जो जानकारी देना था वो तमाम जानकारी दी गई। लेकिन इस बंद को लेकर के जो शहर के तमाम सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय है उसको बंद रखने का जो है घोषणा की गई है और तमाम स्कूल जो है वो आज बंद है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो जो ज़रूरी सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवा हो या फिर अन्य तरह की जो ज़रूरी सेवाएं हैं उसे बहाल रखा गया है। उस पर किसी भी तरह का कोई पाबंदी जो है वो आज नहीं की गई है। इसके अलावा जो कांवरियाँ जो यात्रा करके जो बाबा धाम पहुँचते हैं या कहीं दूसरे
शिव मंदिर जाते हैं तो उन्हें आने जाने पर किसी भी तरह की रोक नहीं है। तो ये दो सुविधाएं जो है वो दी गई है, लेकिन तमाम आज स्कूलें बंद है और ये बंद को लेकर ही ये एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए गए हैं। कल जिस तरीके से जो घटना हुई, वाटर कैनन छोड़े गए, आंसू गैस छोड़े गए और पुलिस की जो है बल प्रयोग भी की गई। हालांकि जिला प्रशासन ये बता रही है कि हल्का बल का प्रयोग किया गया। छात्र अनुशासित तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा भड़काने की वजह से जो है ऐसी स्थिति आन पड़ी कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन वहीं बीजेपी जो इस मसले को लेकर के झारखंड बंद बुलाई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि बर्बरतापूर्ण रवैया जो है छात्रों के साथ अपनाया गया, लाठियां चलाई गई, कई लोग चोटिल भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी चरम पर है और जिस तरीके से जेपीएससी का जो परीक्षा लीक का जो मामला सामने आया, गड़बड़ी का जो मामला सामने आया और उसके बाद से ही जो है लगातार अभ्यर्थी जो है आंदोलनरत है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे हैं और आज 18वां दिन है, जैसा आपने बताया भी। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन का जो रूपरेखा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, चूँकि कई बार जो है वार्ता भी हुई सरकार के 4 मंत्रियों के साथ छात्र संगठनों का, लेकिन कहीं ना कहीं वो नतीजा नहीं निकल पाई। जो छात्र अभ्यर्थी जो चाह रहे थे कि जो मुख्य मांगे हैं, एक तो जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा को रद्द की जाए और दूसरा सीबीआई जांच जो है वो कराई जाए। तो छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी वो अपनी जो आंदोलन है उस पर अड़े रहेंगे, ऐसा कहना है छात्रों का। और ऐसे में बीजेपी ने जो है आज झारखंड बंद का आह्वान किया है और उसका असर जो है वो देखने को भी मिल रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन फिलहाल रुख करेंगे हमारे सहयोगी तनय का, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तनय, कल जो है छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है और बलपूर्वक जो है वो देखने को मिली है। बीजेपी ने झारखंड बंद का आह्वान किया है, लेकिन इस बीच छात्रों का कहना है कि आंदोलन अब और तेज होगा, साथ ही अब सरकार से नहीं सीधा मुख्यमंत्री से बात होगी। 18वां दिन है आंदोलन का, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ माहौल है वहां पर? तनय जी बिल्कुल, देखिए कल जिस प्रकार से पूरे तरह से देखा गया था विधानसभा घेराव करने के लिए हजारों की संख्या में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से चलकर विधानसभा तक पहुंचे थे। उसके बाद आज सुबह की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर जो तमाम टेंट्स हैं उनमें छात्रों की संख्या थोड़ी कम इसलिए भी दिख रही है क्योंकि कल जो अंतिम तक छात्र डटे हुए थे विधानसभा के पास, उसके बाद जो लाठियाँ चली उससे कहीं ना कहीं कई छात्र घायल भी हुए हैं, कई छात्र जो है वो अन्य जगहों पर है, लेकिन अभी भी छात्र अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। खास तस्वीरें जो है वो दिखाते हैं। आप देखिए देवेंद्र नाथ महतो जो कल यहाँ पर बीते कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे, वो अस्पताल में है क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल देर रात की तस्वीरें भी सामने आई कि उन्हें आईसीयू में रखा गया है। लेकिन जो छात्र हैं वो अभी भी अपने मांगों को लेकर डटे हुए हैं। दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, जो छात्र हैं भले ही आंदोलन लगातार कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कि परीक्षा में जो धांधली है वो कम हो, लेकिन अपनी तैयारी बंद नहीं कर रहे हैं। अभी भी अखबार हाथों में है कि ये नहीं चाहते हैं कि अपनी तैयारी कम हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जेपीएससी जेएसएससी के पेपर में तमाम जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, जो पेपर्स रहते हैं, उसको लेकर आप लोग तैयारी कर रहे हैं अभी भी या अभी आंदोलन की परीक्षा दिए थे सर? जेएसएससी का जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा दिए थे और इसी के लिए प्रोटेस्ट के लिए जब हम लोग को पता चला कि बहुत ज़्यादा, हम लोग सोचे थोड़ा मोड़ा हुआ होगा बस, उसके बाद जब सुनने में आया कि नहीं, 1-2 लोग नहीं है इसमें, सरकार पूरी तरह से सरकार ही इन्वॉल्व है। मांगों को लेकर डटे रहना है। मांगों के लेकर तो शुरू से लोग डटा हुआ है। अब चाहिए कि नहीं, अब रद्द ही होना चाहिए, क्योंकि इतनी मास लेवल पे इतनी ज़्यादा करप्शन हुई है कि जब तक रद्द नहीं होगा, रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक सिस्टम में सुधार ही नहीं होगा। इसके लिए ये ज़रूरी है। सरकार कल जिस तरह से बर्बरता किया है, अंधेरे में लाठी चलाना कहाँ तक का न्याय? ये नहीं होना चाहिए था। लोकतंत्र में ये कभी नहीं होना चाहिए था। सरकार ने ये साबित कर दिया कि यहाँ सिस्टम ही पूरा करप्ट है और इसमें सुधार जितना भी जनता, अब तो पहले तो लोग सिर्फ छात्र था, यहाँ पे आप धीरे धीरे देख रहे होंगे गार्जियन लोग आ रहे हैं, बच्चे लोग आ रहे हैं, औरत लोग आ रही हैं, सब कोई आ रहा है अब धीरे धीरे। और देखिए छात्र डटे हुए हैं अपनी मांगों के लिए और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि कल जिस प्रकार से
बर्बरता छात्रों के साथ हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। अभी भी जो छात्र हैं वो लगातार यहीं पर बैठे हुए हैं। ये वही मंच है जहां देवेंद्र नाथ महतो लंबे समय तक जो है अनशन पर है, अभी भी अनशन पर है और कहीं ना कहीं अस्पताल में भर्ती होने के बाद लोगों में हौसला जो है वो ज़्यादा बढ़ा है। दूसरी तरफ दिखा रहे हैं जो दूसरा मंच है उसमें भी जो है तमाम तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि यही वो मंच है जहां से लोग जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करने निकले थे। अंत तक ही यही इसी मंच से तमाम जो छात्र हैं वो वहाँ डटे थे और अंत ही में जब प्रशासन ने लाठी चलाई तो कई छात्रों पर जब लाठी चली थी तो बताया गया कि जम्मू कश्मीर से भी एक छात्रा आई थी जो अस्पताल में भर्ती हुई, देवेंद्र नाथ महतो भर्ती हुए, साथ ही साथ कई ऐसे छात्र थे जो घायल हुए। तो ज़रूर प्रशासन की कार्रवाई काफ़ी देर तक प्रशासन ने संयम रखा, लेकिन अंत में जब छात्र विधानसभा के गेट तक पहुंचे थे उसके बाद अंत में फिर लाठियां चली, छात्रों को हटाया गया, उसके बाद छात्र घायल भी हुए। और अभी भी देखिए तस्वीर सीधे तौर पर दिख रहा है, जो छात्र हैं वो आंदोलनरत हैं अपनी मांगों को लेकर। जो तस्वीरें पहले थी वो अभी भी दिख रही है, छात्र हट नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं अब ये आंदोलन और उग्र होगा इसकी आशंका भी है, क्योंकि कल जिस प्रकार से तमाम तरह की कार्रवाई हुई, अभी भी देखिए जो छात्र अनशन पर थे वो अनशन पर डटे हुए हैं। अब देखिए दूसरी तरफ की तस्वीर भी देखिए, छात्रों में आक्रोश जो है वो बराबर दिख रहा है और छात्र अपनी मांगों को लेकर डटना ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब भी कोई कार्रवाई होती है तो उसके बाद इसका उस एक्शन का रिएक्शन हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल बने रहिएगा हमारे पास और रुख करेंगे हमारे सहयोगी दीपक का, वो भी मुख्यमंत्री आवास से लगातार बने हैं हमारे साथ। दीपक देखिए लगातार जो है तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां छात्र जो है वो अब आंदोलन को और उग्र करने की बात कर रहे हैं, तेज करने की बात कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज एबीवीपी का जो है प्रदर्शन मार्च जो है विरोध मार्च वो भी देखने को मिलेगा। एल्बर्ट एक्का चौक पर मंत्री सुदेव सोनू का पुतला भी फूंका जाएगा। दीपक जी बिल्कुल, देखिए अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज होगा ये बातें कही जा रही है और ये इसलिए कही जा रही है क्योंकि कई दौर पर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए थे 4 मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता हुई, लेकिन वार्ता कहीं ना कहीं पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रही है और यही वजह है कि अभ्यर्थी जो है वो अपने आंदोलन को और चरणबद्ध तरीके से तेज करने की बात जो है वो कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह आंदोलन का जो रूपरेखा है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है और ये आंदोलन आखिर जाता है तो कहाँ तक जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। चूँकि 18वां दिन आंदोलन का हो गया है और ये आंदोलन कंटिन्यूअस चल रहा है। जिस तरीके से कल बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों से जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पहुँचे थे, उसके सपोर्ट में कई दूसरे राज्यों से भी जो युवा है वो रांची पहुँचे हुए थे और फिर विधानसभा घेराव करने की ओर जो है आगे बढ़ रहे थे। और उसी दरमियान हमने देखा भी कि जिस तरीके से जिला प्रशासन की जो तैयारी थी वह मुकम्मल तैयारी थी, लेकिन उसके बावजूद जो अभ्यर्थी है, जो आंदोलन कर रहे छात्र हैं, वो तमाम बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए विधानसभा तक पहुंच गए। अब तक का इतिहास में ऐसा हमने नहीं देखा है कि कोई आंदोलन कर रहे जो लोग हैं वो विधानसभा के मुख्य द्वार तक पहुंच पाए, लेकिन कल ऐसा चीज़ें देखने को मिली। और जैसा आपने कहा भी कि आज एबीवीपी का भी मार्च है और कई अलग अलग संगठनों का भी जो है विधानसभा का घेराव है। अपनी अपनी मांग को लेकर अलग अलग संगठन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है और आज विधानसभा का घेराव जो है वो की जाएगी। तो एक तरफ झारखंड बंद कॉल किया गया है बीजेपी की तरफ से और भले ही दूसरे जिलों में इसका व्यापक असर क्या देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन रांची में इसका असर जरूर देखने को मिल सकता है क्योंकि किसी राजनीतिक दल के द्वारा बंद कॉल किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ आप विधानसभा का घेराव का भी कई अलग अलग संगठनों का निर्धारित है। तो कहीं ना कहीं राजधानी रांची की जो वस्तु स्थिति है, जिस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं और इस बीच अलग अलग संगठनों का भी आंदोलन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आम लोगों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संगठनों का भी आंदोलन देखने को मिल रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है वो भी सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है, सख्त सुरक्षा जो है वो बैठाई गई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दीपक। और अब रुख करेंगे हमारे सहयोगी तने का, लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। तने देखिए लगातार जो है कल छात्रों का आंदोलन देखने को मिला। कल जो है राज्य भर के तमाम जिलों से जो है छात्र पहुंचे थे, विधानसभा घेराव था।
कल का दिन बीत चुका है और आज जो है एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन जो है वो निकाली जाएगी। साथ ही मंत्री सुखदेव सोनू का पुतला भी फूंका जाएगा। तने जी बिल्कुल, देखिए एबीवीपी की ओर से भी अब जो है कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कल के बाद जो तस्वीरें निकल के सामने आई छात्रों पर, जो तमाम चीज़ें हुई, लाठी चली, उसके बाद तमाम जितने भी छात्र संगठन है वो अपनी ओर से प्रदर्शन करने को तैयार है। खासतौर पर बीजेपी की बात करें तो आज झारखंड बंद बुलाया गया है, वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी जो झारखंड का स्टूडेंट विंग है वो भी प्रदर्शन करेगा और कहीं ना कहीं बिरसा चौक पर जो पुतला दहन का कार्यक्रम है उसे पूरा करेगा। लेकिन एक बात साफ है कि कल की कार्रवाई के बाद छात्रों में जो आक्रोश है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। विधानसभा तक पहुंचे छात्र, और जो जिस तरह से छात्रों की संख्या दिखी, 10,000 से ज़्यादा छात्र सड़कों पर थे, और ये पहली बार इतिहास में हुआ था कि विधानसभा के उस घेरे को पार करके 1 नंबर गेट के पास कोई भी प्रदर्शनकारी पहुंचा होगा, यानी कि छात्र पहुंचे। तो ज़रूर अब सरकार को भी ये मैसेज सीधे तौर पर गया है कि छात्रों में जो आक्रोश है वो किसी एक पार्टी से रिलेटेड नहीं, वो सिर्फ छात्रों का आक्रोश है और छात्र अपनी मांगों को लेकर किसी भी हद तक जा सकते हैं। कहीं ना कहीं कल जो चीज़ें हुई, अंत में सरकार की ओर से या फिर कहीं प्रशासन की ओर से लाठियां बरसाई गई, तो जरूर एक संदेश स्पष्ट किया है। छात्र संगठन प्रदर्शन करने वाले हैं, ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है। ऐसे में वहाँ जो छात्र मौजूद है उनसे भी बातचीत कीजिएगा कि आज जो तमाम प्रदर्शन निकाले जाएंगे क्या वो उसमें भी शामिल होंगे, क्योंकि लगातार जो है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जब देखिए छात्र जो हैं वो अपने मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि कल के बाद काफ़ी ज़्यादा छात्रों को जो लाठी चली थी, कई छात्र, दादा आप लोग तो कल रात तक वहाँ डटे हुए थे विधानसभा के मैदान के पास, क्या हुआ था उसके बाद? आप लोगों के कारण जो चीज़ें हुई, कई राजनीतिक दल भी आप लोगों के समर्थन में है, आक्रोश में, आज झारखंड बंद भी बुलाया गया, जो अन्य प्रदर्शन हो रहे हैं आप लोग शामिल होंगे उसमें, या फिर अब आगे क्या रणनीति बनाई गई? देखिए, हम लोग कोर कमेटी का मेंबर ही डिसाइड कर सकते हैं। मीटिंग के बाद आपका बताया जाएगा कि हम लोग इसमें शामिल होंगे कि नहीं। जिस तरह से हम लोग का सहयोग कर रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी टीम मेरे साथ ही थे, अगर आप लोग नहीं रहते ना तो जिस तरह से रवैया था पुलिस प्रशासन का, एकदम पूरा तरह से जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। अरे किस बेदर्दी से मार रहे हो छात्रों के भाई? ये छात्र हैं, आपका कोई विद्रोही नहीं, ना ही उग्रवादी। जिस तरह से पुलिस प्रशासन एक तरह से बहरूपिया का हाल करते हैं, एक तरह से आन के बोलने के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग बैठिए शांति से। जेपीएससी जेएसएससी रिपोर्ट में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है, उसके बावजूद एक तरफ से अपना ऑर्डर दे देता है कि इन लोग के भी खदेड़ो। और जबरदस्त ये नहीं कि मतलब आप पे कहते हैं ना कि प्रशासन हमारे साथ है तो चलो धक्का मुक्की करके हटा दे। अरे वो मोटा मोटा डंडा, बांस वाला डंडा से मार रहे थे। अरे हम लोग को छोड़िए, हमारे साथ महिलाएं जो हमारे बहन बैठी थी उन लोग का भी नहीं छोड़ा गया, कपड़ा भी खींचा गया। शर्म करनी चाहिए, एक भी महिला पुलिस नहीं दिखी। झारखंड सरकार के पास महिला पुलिस की कमी हो गई है क्या? कहाँ है महिला पुलिस? महिला पुलिस के लिए तो आप दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हो रहा था, कोई पुलिस वाले धक्का देके हटा रहे थे महिलाओं का, तो पूरा गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कहाँ है कहाँ है। तो आपके पास कहाँ है? आज हमारे बहनों को का पूरा भद्दी भद्दी गालियाँ दिए गई। अरे इतना क्या हम बोले, एकदम जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना कि गोले गोले पूरा चारों तरफ से घेर के गोलियां चलाई गई थे, उसी प्रकार दोहरा अपनाया गया। शासन ने 3-4 बार आप लोगों से आह्वान किया था कि आप लोग चले जाइए, आप लोग जा रहे थे वहाँ से? सर हम लोग से आह्वान नहीं किया गया था सर। हम लोग जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच वहाँ पे बैठे हुए थे बैरिकेडिंग के पास, वहाँ नहीं किया गया था। हम लोग के पास एसपी सर आते हैं, खुद बोलते हैं कि आप लोग आराम से बैठिए, जब तक कुछ आउटपुट नहीं निकलता है तब तक बैठे रहिए, आप लोग चले जाइएगा उसके बाद। तो हम लोग भी उसी का इंतजार कर रहे थे, और उधर से पूरा बिना वार्निंग का, बिना कुछ भी वार्निंग का हम लोग का बोला जाता है कि आप लोग यहाँ बैठिए, लेकिन बिना वार्निंग का ही पुलिस मारने लगती है। कहाँ का ये न्याय है भाई? और वो छोड़िए, हमारे पत्रकार बंधु जो हमारे चौथा पिलर भी कहा जाता है संविधान का, उन लोग का भी नहीं छोड़ा गया। अरे अगर पत्रकार साहब हम लोग के साथ नहीं रहते ना तो समझे कि जिंदा नहीं बचने देते हम लोग के। आप लोग भी डटे हुए थे वहीं पर थे? आप लोग भी देर रात तक थे वहाँ पर? हाँ, हम लोग वहीं पे थे। क्या हुआ था? क्योंकि प्रशासन ने जो भी कार्रवाई की, क्योंकि आप लोग विधानसभा, पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई प्रदर्शन उतना उग्र हुआ कि विधानसभा के गेट तक पहुंचा। आप लोग अपने तरफ से उसे सफल मान रहे हैं कि आप लोगों को जो संदेश देना था सरकार तक, वो संदेश गया है? बिल्कुल, हमारा जो
हमारा जो उद्देश्य था शांतिपूर्ण से जाना, बच्चे शांतिपूर्ण से थे ही। ये बैरिकेड्स वगैरह लगा लगा के, फैंसी तार लगा लगा के बच्चों को उकसाया गया। अगर ये छोड़ उस तरह का बैरिकेड्स वगैरह नहीं लगाते, बच्चे चुपचाप जाते, शांति से जाते। आप ये देखिए, इसके बावजूद भी बच्चे ने कहीं उस तरह का उपद्रव नहीं किया, बिल्कुल नहीं की, ना तोड़ फोड़ की, ना पत्थर, ना गाली गलौज, कुछ नहीं किया। बल्कि पुलिस की तरफ से इस तरह का किया गया, भड़काया गया, हमें लाठियों से मारा गया, डंडे से मारा गया, वाटर कैनन चलाया गया, आंसू गैस चलाया गया। और शाम को जब हम वहाँ पे गेट से बाहर बैठे हुए थे, एसपी साहब खुद आके बोले कि आप लोग बैठ सकते हो, हमारे पास उसका वीडियो क्लिप है। बोला ठीक है, आप बैठ सकते हो, आराम से बैठ सकते हो, कोई बात नहीं है, आप लोगों को कोई कुछ नहीं बोलेगा, रहा मैं यहाँ पे। और उसके बाद लाइट ऑफ कर दी जाती है, उसके बाद घेर के मारते हैं। और उसमें प्रावधान क्या है? डंडा लाठी चलाने से पहले प्रावधान है कि आप उसको वार्न करोगे, उसे बताओगे, विसल बजाओगे, आप उसको बोलोगे कि भाई हम लाठीचार्ज करने वाले हैं, आप पहले यहाँ से हट जाए। उन्होंने बिना बताए बांस डंडा ले आके, मोटा मोटा बांस डंडा ले आके, जैसे रुई धुनते हैं ना, रुई धुनते हैं जैसे, उस तरह से धुना गया बच्चों को। मेरे साथ में थोड़ा सा साइड हो गया क्योंकि मेरा एक डिबेट था। घायल भी कोई हुआ अस्पताल में? घायल हुआ है, वहाँ पे सदर हॉस्पिटल में जाइए, देखिए वहाँ पे कितना घायल हुआ है। प्राइवेट पार्ट में मारा गया और लड़की लड़का किसी को कुछ नहीं बख्शा, सबको जो जहाँ पाया बूट से मारा, लात से मारा, डंडा से मारा, लात से मारा। ये किस तरह का मर्दान दिखा रहा पुलिस और प्रशासन, और किस तरह का मर्दान की है ये सरकार का। आक्रोश है ये जो लगातार और उग्र होता जा रहा है, तीव्र होता जा रहा है। और इस बीच जो है 18वें दिन अपने आंदोलन के छात्र जो है अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब देखना होता है कि आगे जो है छात्र क्या रणनीति बनाते हैं, किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया तनय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।